श्री राम जय जय राम, 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम माई विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम माई विधि रहिए, बोले सब रामचंद्र महाराज जी की जय, बोलिए सब रामचंद्र महाराज जी की जय। आपके सामने फिर वही राम का दरबार है। माता सीता जी का कुछ गुणगान इसमें लिखा हुआ है। पहाड़ी राम कथा है, माता सीता के बारे में। भगवान राम धनुष बाण लिए हुए खड़े हैं। ये अयोध्या का मंदिर है, उसमें राम लक्ष्मण जानकी जय गुरु हनुमान की झांकी। मैंने इसको इसलिए लिखा कि हर हमारे जीवन के हर क्षण में इन्हीं के स्वरूप की कल्पना की गई है। उस कल्पना को हमने अपने ढंग से कहने की कोशिश की, और जो आज का मूल विषय है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अवस्था क्या है और पन क्या होता, इससे पर बातचीत करते हैं। आइए हम लोग दो शब्द सुने। जय श्री राम, जय भगवान राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध राजधानी। भगवान राम की राजधानी अवध है और सासुद जी वो यहाँ पर विराजमान हुए। 14,000 वर्ष तक उन्होंने यहाँ पर राज किया, ऐसा कहा जाता है। भगवान राम की झांकी दिख रही है और चारों भाई साथ में हनुमान जी विराजमान हैं। ये अभी 2 दिन से ये मैं चित्र किन्हीं कारणों दिखा रहा हूँ। आज भी इसका दिखाने का मूलभूत उद्देश्य है। अक्सर आप लोग ने सुना होगा, मैं एक प्रतिक्रिया तो नहीं व्यक्त कर रहा हूँ, लेकिन एक मनोभावना की स्थिति को बताना चाहता हूँ, और आप लोगों की मन स्थिति को भी हम अपने आग्रह कर रहे हैं, ये निवेदित कर रहे हैं, और साथ साथ ये कहना चाहिए कि आकर्षित करना चाहते हैं कि आप हमारे विचार से कितना सहमत हो पाए। वास्तव में आजकल एक गाना आ रहा है, और मैं ये गाने को काफ़ी साल से सुन रहा हूँ कि कुछ तो महिला मंडलों में जब हम कभी जाना हुआ देखा मैं, तो वहाँ पर भी औरतें ये गीत गाती हैं, ये भजन गाती हैं। और आजकल तो जो आपके बालेश्वर धाम बागेश्वर धाम में के बाबा जी हैं, परम पूज्य धर्मेंद्र शास्त्री जी, उनके मुखारबिन से जितने भी एपिसोड निकलते हैं उसमें कम से कम ये भजन गाया रहता है। और जिन लोगों के मुझसे मैं सुनता हूँ जो किसी आंदोलन से संबंधित नहीं है लेकिन वो भी गाते हैं, तो उसमें गाने का स्वर सिर्फ इतने ही, मैं एक ही लाइन से बोल रहा हूँ। उसमें लिखा है कि बुढ़ापा किसने देखा, बस यही अंडरलाइन कर लीजिए, सेंटेंस इसी पर बोलना है मुझे। बुढ़ापा किसने देखा, ये टिप्पणी है, न आलोचना है, न समीक्षा है, न समालोचना है, बल्कि एक प्रकार की एक जिज्ञासा भरी प्रतिक्रिया है। और ऐसी प्रतिक्रिया है जो सबके दिमाग में एक प्रश्न चिन्ह छोड़ती है। बुढ़ापा किसने देखा, मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूँ, उन्होंने जिस भजन में जिन लोगों ने मनुस्मृति में लिखा है, उन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि बुढ़ापा आते समय और जाते समय किसने देखा, ये उनके मन की बात होगी। हम ये कहना चाहते हैं कि बुढ़ापा सबने देखा। कौन ऐसा ही माई के लाल धरती पर है जिसने बुढ़ापा नहीं देखा? कोई नहीं। भले ही आपके जीवन में बुढ़ापा आने से पहले आपके घर में ही तमाम सारे ऐसे पूर्वज होंगे जो बूढ़े पुरानिया हो गए, उठना बैठना, खाना पीना, चलना फिरना, झुक के चलना, लड़खड़ा के चलना और किसी का सहारा लेके चलना,
तरह तरह के और विघ्न विधान, रुग्णता के साथ जीना, किसी तड़प के साथ जीना। और जहाँ तक व्यवहारिक जीवन की बात आती है, पारिवारिक जीवन में बात आती है, तो उपेक्षा के शिकार होकर के जीना, अवसाद की स्थिति में जीना, ये समझ के जीना कि भाई हमारी अब कोई यहाँ पर पूछ नहीं है, मान सम्मान सब हमारा जो है दूरदर्शित हो गया है, सब लोग अपमानजनक की स्थिति देखते हैं, हमारे साथ सत्कार की जगह दुत्कार, फटकार, नकार, ये सब हो रहा देख रहे हैं। वो इस चीज़ को बचपन से लोग देख रहे हैं। बहुत सारे लोग कई बार हमें मिलते हैं, पूछते हैं कि मैं पूछ भी लेता हूँ कि आपने अपने बाबा को देखा, तो बताते हैं कि मेरे बाबा जी ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे, बाद में बहुत रोगी हो गए, ऐसे हो गए, इस तरह। तो मतलब बचपन में उन्होंने बुढ़ापा देखा। अब कौन कह सकता है किसने देखा, मुझे बताइए। बुढ़ापा तो सबने देखा। मैं कह रहा हूँ कि रामचरितमानस और गीता के बाद इस धरती पर कोई ऐसा प्रमाणिक ग्रंथ नहीं है जिसके अंदर सब कुछ सारा उत्तर समाधान ना लिखा हो, सारा समाधान ना लिखा हो। हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं जिन्होंने सबसे पहले देखा। मनु और शत्रुपा तो बाद में मनु शत्रुपा के रूप में है, और वो कह रहे हैं कि भयो न मोह विराग बीत गयो मोर चौथपन। अच्छा, अवस्था 3 होती है और पन 4 होते हैं। तो जैसे बचपन का हुआ, युवापन का हुआ, प्रौढ़ापन का हुआ, जवानी का अंत हो रहा वो उसका हुआ, फिर यह है कि भाई ये वृद्धावस्था का पन आता है। ये इस पन के रूप में स्वीकार करते हैं 4 पन। वो 25-25 साल का होता है। और जो अवस्था होती है उसका, जैसे बाल्यावस्था, बाल्यावस्था कितने साल से होगी भाई? बाल्यावस्था तो पहले तो शैशवावस्था है, उसको नहीं गिना जाता। तो बाल्यावस्था से शुरू होंगे 5 साल से लेकर के वो अच्छी खासी उम्र तक जाते हैं, 30, 32, 35 तक जाते हैं। उसके बाद फिर 60 तक जो है वो उनका प्रौढ़ावस्था और जवानी बीतती है, फिर बुढ़ापा आ जाता है। तो ये 3 अवस्थाएं बताई गई। इन 3 अवस्थाओं को रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से जोड़ा गया, और ये कहा गया कि ये रामायण में लिखा हुआ। मैं आपको सुना दे, अभी मैं उस लाइन पर आता हूँ। लिखा हुआ है 3 अवस्था 3 गुण, 3 अवस्था 3 गुण, तही कपास तय काणी, तूल तुरिय संवारी पुनि, बाती करे सुघाड़। ये जो है ये ज्ञान ज्योति के कार्यक्रम में, ज्ञान ज्योति की जहाँ पर परिभाषा और साथ साथ उसका प्रसंग है, उसमें लिखा गया। तो कह रहे हैं कि जागृत अवस्था पहली है, मनुष्य की जागृत अवस्था। और ये जागृत अवस्था कम से कम ये किशोरावस्था से शुरू होती है और युवा अवस्था तक जाती है। तुरीय अवस्था, जिसके अंदर न जागना है न सोना है, बहुत ही नॉर्मल कंडीशन रहती है, और उसके अंदर वो मतलब वो ऐसा लगता है कि नींदा सा है, नींद भी है उसे, नींद भी नहीं भी है, और ठीक है। उसके बाद एक अवस्था और है, सुषुप्त अवस्था, जिसमें व्यक्ति पूर्ण रूप से शिथिल हो जाता है, शरीर सो जाता है। तो उन्होंने कहा है कि तीनों अवस्थाओं के और 3 प्रकार के गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तीनों जागृत अवस्था जो है सत्वगुण से जुड़ी है। स्वप्न की अवस्था, तुरीय स्वप्न की अवस्था जो है रजोगुण से जुड़ी हुई है, और साथ साथ सुषुप्ति की अवस्था ये तमोगुण से जुड़ा हुआ। इन तीनों गुणों रूपी कपास के द्वारा तुरीय अवस्था, रुई को निकालना है कि ना हम सो रहे हैं ना हम जग रहे हैं, हम मध्य की स्थिति में हैं और हमारे अंदर जागृति की स्थिति बनी हुई। तो रुई को निकाल करके उसमें एक दीपक जलाया जाता है, उस दीपक को कहते हैं सुंदर सी कड़ी बत्ती बनाई गई, और वो जीवन ज्योत जल गई। ये अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, इसमें हम संबंध नहीं रखना चाहते। हमने सिर्फ बता दिया कि 3 अवस्था 3 गुण, ये हमारे रामचरितमानस का संकल्प है। फिर पन की बात हमने जो आपको बताई, तो गौतम जी ने लिखा है कि जिस वक्त वो आते हैं मनु जी, और उनको अचानक ये हुआ कि भाई हमारा चौथापन शुरू हो गया, बीत गयो। उन्होंने लिखा बीत गयो, मतलब चौथापन का मतलब हुआ कि 76 से 100 वर्ष के बीच की अवस्था में बीत रही। तो वो कह रहे हैं कि भयो न मोह विराग बीत गयो मोर चौथपन। चौथापन बीत रहा है, बीत गया, और अभी तक हमको वैराग नहीं हुआ। अभी तक हम वो माया के जाल में फंसे हुए हैं, और हमारे साथ मायावी जीवन का एक भी क्षण मुझसे हट नहीं पा रहा। ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या किया, ये देखिए, उन्होंने बुढ़ापा क्या नहीं देखा,
ये जो भजन गाया जा रहा कि बुढ़ापा किसने देखा, बुढ़ापा किसने देखा, मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ा उदाहरण ये रखा हुआ कि उन्होंने चौथापन ही देख लिया। और उसके बाद वो क्या क्या निर्णय लेते हैं, कहते हैं कि उन्होंने कि बरबस राज सुतहि कह दीना, बरबस राज सुतहि कह दीना, नारी सहित गमन बन कीना। अपनी धर्मपत्नी को उन्होंने साथ लिया, शत्रुपा को, और उन्होंने आज बरबस ज़बरदस्ती उन्होंने अपने बच्चे को, अपने राजकुमार को कहा कि भाई अपना राजपाट संभालो और हम यहाँ नहीं रहेंगे, चल दिया। तो इसका मतलब है जो चौथा देखते हैं कि देखो ना कि पहला तो ये ब्रह्मचर्य आश्रम ये भी पन है, फिर गृहस्थ आश्रम ये भी एक पन है, फिर वानप्रस्थ आश्रम ये भी एक पन है, फिर संन्यास आश्रम ये भी एक पन है। तो ये 4 प्रकार के पन आपको सामने हमने बता दिए। तो उनका जो है संन्यास आश्रम की स्थिति आ गई थी और उनको लगा कि बुढ़ापा मेरा बीत रहा और अभी तक वैराग नहीं हुआ। जबकि ये कहा जाता है कि जिस वक्त वानप्रस्थ शुरू होता है, वानप्रस्थ की उम्र जानती क्या, 51 वर्ष से लेकर 75 साल तक, ये तीसरा पन है। और 76 से लेकर 100 तक संन्यास है। तो ये 75 तक जो स्थिति होती है ये सबसे ख़राब होती है, सबसे ख़राब होती है, ज़िंदगी की सबसे ख़राब होती है। हमने तो भाई इन आँखों से बुढ़ापा आ गया इन आँखों देखते हुए सबसे ज़्यादा। आदमी किसी भाई बुरा न मानना भैया, कोई जना ऐसा अगर कोई समझ ले तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि किसी कुत्ते से कम नहीं होता। ये चौखट पे बैठा हुआ बाहर टुकुर टुकुर ताक रहा, कौरा कौरा कोई दे दे तो ठीक है, नहीं दे दे बड़े बड़े लोग बात में नहीं करता, उन लोगों के साथ भी होता होगा, कई लोगों ने नहीं कोई बताते हैं कि किसी के दिल से आवाज़ निकलती है, किसी कोई जो है वो उसको छिपा ले जाता है, चुप्पी साध लेता है और झूठी हंसी देता है। लेकिन सच ये है कि ये गॉड गिफ्टेड है कि जैसे किशोरावस्था जो होती है बचपन, उसके अंदर उछंकलता है और लड़का जो है बिल्कुल हिरण की तरह चौकड़ी भरता। 26 से 50 वर्ष के बीच में व्यक्ति बैल की तरह होता है, जम करके काम करता है, गधे की तरह होता है, खूब जम के काम करता है, कोई पूछने वाला नहीं, पानी पिया कि नहीं पिया, ठीक ठाक से बैठे नहीं बैठे, मस्तिष्क काम कर रहा है कि बेकार हो गया है, आपकी दशा क्या है, कोई पूछने वाला है। सबको ये लगाव है कि आप क्या करके आए हैं, हम सब लोग हित में कितना कदम उठाए, कल क्या करोगे, मतलब कुशल क्षेम तो है ही नहीं, कल क्या करोगे, हमारे लिए क्या करके आओ, ये कह के सब कहते कहते अचानक उसका बैलपना भी खत्म होता था। अब क्या है, बच्चों को बढ़ा दिया उनको हिले रोजिश लगा दिया, वेल एस्टेब्लिश हो गए, तो अब वो क्या करे, काम धंधा करना है, रिटायरमेंट 60 पे कर देते हैं, तो भाई बैठ करके वो घर की निगरानी करता है। अब निगरानी कौन करेगा भाई, आप दिखाओ घर में पला हुआ कुत्ता निगरानी तो करता है, कोई अंदर आने जाने न पावे, आए तो कुत्ता भौंके और न भौंके तो भाई ये है कि भाई झूठ मूठ दूध रोटी खाते हो, मार के बाद जाएगा। पता चला साहब ये है कि कुत्ते जैसी स्थिति होती है, वो स्वामी भक्त बनना चाहता, लेकिन मनुष्य के जीवन में ये संभव नहीं है। तो स्वामी कुछ नहीं है, वो केवल ये है कि भाई वो समय काट रहा। जो बुढ़ापा कैसा किसने देखा वो खुद देख रहा। हम ये नहीं कह रहे कि मरते समय देखे, मरते समय तो क्या देखे भाई, जब सारी इंद्रियां से तिल पड़ गई, आँख नाक कान मुँह काम नहीं कर रहा, सुनाई नहीं पड़ा, दिखाई नहीं पड़ा, तो ऐसी स्थिति में कौन सी चीज़ देख लेंगे, कुछ नहीं। तो ऐसे प्रकार में बहुत से बच्चे होंगे, आप सब लोगों ने देखा होगा कि यह बुढ़ापा देखने का अवसर सबको मिला, आपके ऊपर जितना आएगा जितना देख पाएंगे देखेंगे। तो ये कह करके मन को दुखी करना ठीक नहीं। तो मनु शत्रुपा जो है वो तुरंत अपने बच्चों को राजपाट दे दिया और हर्ष समेत गमन बन कीना, जंगल चले गया, संन्यास ले लिया। अब यहाँ रह करके निश्चित रूप से विशेष रूप से बहुत ही बेइज्जती होगी और मज़ा कुछ नहीं आएगा। तो क्यों हम लोग एकांत में जिए मरें। और इसीलिए पहले पुराने ज़माने में लोग कहते थे जा रहे हैं तीर्थ व्रत करने के लिए, गंगा सागर जा रहे हैं, चारों धाम जा रहे हैं और वहीं मरा जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा। हम अभी आज से कम 50-60 साल पहले तो जानते थे, घर के बुजुर्ग देहात के लोग जो थे वो बाकायदा बहुत ही सब गाँव वाले बाकायदा ढोल डप्पा बजा करके उनको मिला करते थे। स्टेशन में जा रहे हैं और सब गले माला आला पहना, फूल फाल खींच दिया गया और अब गंगा सागर जा रहे हैं, फिर बद्रीधाम जाएंगे, वहाँ जाएंगे। मतलब उनको इस आशा से टूट जाता है कि भाई जिएंगे मरेंगे आएंगे तो ठीक है, नहीं को बात है, ये सोच के जाते हैं। आज घर से निकल तो पाते नहीं। अब क्या है कि घर से नहीं निकल पाते तो घर के जितने भी लोग हैं उनसे सबसे उम्मीद रखते हैं कि वो काम जैसे पहले घोड़े जैसा कर रहे थे वैसा भी करें। बुढ़ापा कितने देखा। अब वो अगर बताया कि बुढ़ापा मेरे ऊपर आ गया तो कहेंगे आप गलत बोलते, खाना पूरी तरह खा रहे हैं, सब कुछ दिया जा रहा है, क्या कमी है, लेकिन वो नहीं कुछ कर पाए।
तो बुढ़ापा किसने देखा, ये देखिए पहला उदाहरण ले दीजिए। दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरा उदाहरण देखिए, महाराज दशरथ जो है बूढ़े हो गए, कह रहे हैं बुढ़ापा किसने देखा, भगवान देख लीजिए। इस आप इस गाने की लाइन देखिए और मैं चौपाई बोल रहा हूँ उसको सुनिए। राज्यसभा में बैठे हुए सारे मंत्री बैठे हुए और अचानक उन्होंने हाथ में एक वो ले लिया दर्पण जिसमें शकल देखा जा रहा। तो कहते क्या है, राव सुभाव मुकुर कर लीने। राव मैंने राजा, राजा ने अपने स्वभाव के अनुसार हाथ में मुकुर शीशा ले लिया और शकल शकल अपने देखी। तो शकल में क्या देखा, राव स्वभाव मुकुर कर लीने, हाथ में मुकुर मैंने दर्पण ले लिया। तो देखते क्या है कि कर्ण समीप, कान के पास, कर्ण समीप भय सित के सा, मनहु जरठ कर होत संदेशा। महाराज दशरथ ने देखा है कनपटी के बाल पीले सफेद हो गए, मनहु जरठ, मानो ये हमें बुढ़ापे आ गया है, मेरे सिर पर सवार हो गया, इसका ही संदेश दे रहे हैं। सबसे पहले आप देखेंगे जब बुढ़ापा आता है तो कान के बाल पहले सफ़ेद होते हैं, ये प्रकृति का नियम है। तो इसीलिए कान में वो सुसराहट होती, बताता है कि आप बड़े बूढ़े हो चुके हो, ज़्यादा तीन पाँच ना करो, ज़्यादा दौड़ भाग ना करो, ज़्यादा उचक पान ना करो, अब कुछ भी हो सकता है। तो जरठ, मानो जरठ कर है संदेशा, ऐसा कुछ चौपाई लिखी हुई कि उन्होंने देखा कि कर्ण समीप भय, कर्ण समीप भय सित मैंने वो सफ़ेद और केसा मैंने बाल, सफ़ेद बाल हो गया। तो बुढ़ापा उनके जीवन में आ गया। इसके बाद और आप आगे बढ़ेंगे तो कई लोगों के ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनमें कि ऐसा राजा जनक के साथ भी थे, उनके जीवन में बुढ़ापा आया। भगवान श्री कृष्ण के बारे में भी कहा जा सकता है। जितने और भी लोग थे, जैसे नंद बाबा के यहाँ बहुत 60 साल में उनके यहाँ बच्चा पैदा हुआ। तो ये सब लोगों ने बुढ़ापा तो देखा ही है, तो बुढ़ापा ना देखना तो कोई मतलब नहीं निकलता। और मैं किस तरह से उदाहरण दूँ, देखने भर के लिए बात फिर भी है कि आपको समझना है कि बुढ़ापा ये एक अवस्था है, परिवर्तन है। एक कहावत कही जाती है जिसे हम आपको बता दें, शुरुआत में ही कह देना चाहिए था कि बचपन वो है आकर चला जाए फिर नहीं आता, ऐसा कुछ स्लोगन है, कहते हैं, मैं उसको पूरी तरह से याद नहीं कह नहीं सकता। तो बचपन जो आता है वो कब चला जाता है, बीत जाता, पता नहीं चलता। जवानी कब आती है और कैसे वो फुर्र हो जाती है पता नहीं चलता। लेकिन बुढ़ापा आता है तो वो आपको अपनी सांस ले जाता है। बस सबसे बड़ा कठोर सत्य है, सबसे बड़ा कठोर सत्य यह है कि जो चीज़ अवस्थाएँ हैं कि बचपन को पाने के लिए तरस जाएंगे। इसीलिए लोग कहते हैं कि बचपन इज 55 साल की उम्र में आप पहुंच गए तो आप समझ लीजिए आपके अंदर बचकानापन अभी शुरुआत हुई है। 50 तक तो रगड़ घेस करते रहे, तो बचपन इज 55 कह करके लोग कहते हैं कि अब तो 55 हो गया, इसका मतलब बुढ़ापा नहीं आया, लेकिन बचपना अभी गया नहीं, बचपना गया नहीं, ऐसा कह करके लोग टांटिंग भी करते हैं। तो भाई साहब, बचपन चला जाएगा, वापस कभी नहीं आ सकता, जीवन में तरसना पड़ेगा। तो होता क्या है कि बच्चों को देख करके घर में अंदर जो नाती पोते हैं उनको देख करके जो बूढ़े लोग हैं वो मगन हो जाते हैं। तमाम घर की बहुएं जो हैं उनके गोद में डाल देती हैं कि लो नाना है, ये चाचा हैं, काका हैं, ये दादा हैं, बाबा हैं, ये जो, तो उनसे थोड़ा सा उमकार चुमकार करके अपने मन को तसल्ली कर लेते हैं कि कहा हम भी काश ऐसे ही होते थे, रहे होंगे, तो चलो उनको अपना उस अवस्था में देख लेते। तो मेरा मतलब ये दोनों चीज़ तो आती हैं और चली जाती हैं और फिर नहीं लौट के आती। लेकिन आपका बुढ़ापा जो है वो जब आएगा तो वो साथ जाएगा, आपको साथ लेके जाएगा, छोड़ेगा नहीं, अंतिम सत्य उसके साथ है। तो भाई ये महाराज दशरथ ने क्या किया, जैसे शत्रुपा ने किया था, मनु शत्रुपा ने, वैसे उन्होंने किया कि तुरंत उन्होंने गुरु वशिष्ठ को बुलाया और कहा कि ऐसा है कि मैं ये चाहता हूँ कि हमारा शरीर वृद्ध की ओर जा रहा है, वृद्धापन आ गया है, तो मैं अपना राजपाट अपने बड़े जेठ पुत्र को देना चाहते हैं। अच्छा, मजे की बात है कि उन्होंने अपना शकल देखने के बाद शीशा वहीं रख दिया। तो मंत्री लोग क्या कहते हैं राजा दशरथ से,
कि भयो न को अब होना नहीं। राजा दशरथ कहने लगे अरे ये बात कितना बेवकूफ बना रहे हैं। कह रहे हैं कि भयो न को अभी तक आज तक आपके जैसा कोई चक्रवर्ती सम्राट हुआ नहीं और मैं चुनौती से कह सकता हूँ कि कोई होगा भी नहीं। महाराज दशरथ ने कहा कि जितने लोग बोल रहे हैं सब झूठ बोल रहे हैं। ये सब हमारी चेहरे को देख कर, मुँह की शक्ल देख करके मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि बुढ़ापा आ गया है, क्योंकि सिद्ध केसा कान के बाल जो है सफ़ेद दिखाई पड़ रहा है। एक आदमी ने अपने आप को, इसलिए इसे कहते हैं कि सेल्फ वॉच, अपने आप देख लिया। तो ये जो गाना गाया जा रहा, इस गाने से मुझे इतराज़ सिर्फ यही हुआ कि ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं, या समझ गए होंगे तो भाई क्यों इतना झूठ बोल रहे हैं कि बुढ़ापा किसने देखा। तो ये इसकी दूसरी लाइन में लिखा हुआ है कि इसलिए राम की भक्ति करो, भजन करो, कीर्तन करो, नहीं तो बुढ़ापा आप देख नहीं पाएंगे। कहोगे कि जब बुढ़ापा आएगा तो हम भजन करेंगे, तब कीर्तन करेंगे, साथ साथ तीर्थ व्रत करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, राम नाम लेंगे, जब तब करेंगे। ये सब जब बुढ़ापा आएगा तब क्या करोगे। वो संदेश उनका यही है कि बुढ़ापे में जब आपका कोई काम ही नहीं करेगा, इंद्रिय काम नहीं करेगी, ज्ञानेंद्रियाँ कर्मेंद्रियाँ सब बेकार हो जाएंगी, ऐसी स्थिति में तुम क्या करोगे। तो बुढ़ापा किसने देखा। तो बुढ़ापा देखने से अच्छा है कि तुम पूजा पाठ करो। ये उस भजन की यही नीति, इसलिए पूजा पाठ करो। जीते जी जवानी में भी, समझदारी में भी, किशोरावस्था में भी, हर अवस्था में, जिस अवस्था में भी हैं, आप अपने भगवान को, अपने इष्ट को न भूलिए और भजन करते रहिए। वो पूरे भजन की पूरी स्टोरी का गीत यही है, अर्थ है। लेकिन हम पहली लाइन को लेकर के सब बताना चाहते हैं कि बुढ़ापा सब ने देखा। दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर ये कहता है कि हमने बुढ़ापा नहीं देखा, तो निश्चित रूप से वो अपने को और अपने आने वाले समय को धोखे में रख रहा, सबसे ज़्यादा झूठ बोल रहा। मैंने तो एक से कह दिया था, गाना गा रहा था, उसके बाद मैंने उससे कहा बिल्कुल झूठ बोल रहा। आप देख क्या है, आपके घर में कोई माँ बाप बूढ़े हुए, कोई बूढ़ा दिखाई पड़ा। हाँ हमारे बाबा थे। तो क्या कैसे थे वो, तो उन पर जो बीत रही थी तो झेल ही रहे थे, है ना। आपने बुढ़ापा देख तो लिया, फिर क्या बात। तो मेरा मतलब सिर्फ ये है कि अवस्था परिवर्तन तो साथ साथ होता रहता है। और जैसे वो देखिए, उसके लिए जटायु के बड़े भाई का उदाहरण देखिए। पक्षी है, जीव है, वो क्या कह रहा, बूढ़ भयो न तो करता हूँ कछु सहाय तुम्हारा। बूढ़ भयो, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो हे बंदरों मैं तुम्हारी कुछ ना कुछ सहायता करता। उसका मतलब उत्साह है उसके अंदर, लेकिन बुढ़ापा है, अपने बुढ़ापे को जानता है। और वो चैलेंज के साथ नहीं, बल्कि सेल्फ रियलाइजेशन के साथ बता रहा, बूढ़ा हो गया हूँ, हम आपकी तरह से उजक फान नहीं कर सकते। तो यहाँ मोह ले जाओ सिंधु तट, मोह ले जाओ सिंधु तट, देव तिलांजलिताएँ, हमको आप लोग सब लोग पीठ पिला दिए और ले चले समुद्र के किनारे। तो बंदरों ने पूछा कि वो क्यों। कहने हम अपने भाई को के नाम पर तिलांजलि देंगे, तर्पण करेंगे। मोह ले जाऊँ सिंधु तट, देव तिलांजलिताएँ, मुझे वहाँ पर समुद्र के किनारे ले जाइए और मैं वहाँ अपने भाई संपाति को, अपने भाई जटायु को, जो राम के काम के लिए अपने शरीर को त्याग दिया, उस महान भाई को के प्रति हम नतमस्तक हैं और उसके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो ये बूढ़े आदमी का संदेश है, पक्षी है तब भी। तो बहुत से कारण मिलेंगे आपको जिनके अंदर उनकी जो भावना है वो बताती है, वो उन्होंने सिर्फ रियलाइज किया। और आप जो लोग भजन गा करके कह रहे हैं कि किसने देखा, ये सब। तो मैं आपसे अंत में क्या कहूँ कि सिर्फ मेरा कहना सिर्फ यही है कि आप सब लोग समझदार हैं, बहुत योग्य व्यक्ति हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं आप। अब भी मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपको कि अवस्था चाहे कोई भी हो, नज़रों से गुजरा हुआ जो है वो भुलाया नहीं जा सकता। एक गाना आता है, मैं इस बात गा दूँ, आता नहीं दोबारा गुजरा हुआ जमाना, हाफिज खुदा तुम्हारा आता नहीं दोबारा गुजरा हुआ जमाना। ये क्या है, जो समय बीत गया, जो अवस्था बीत गई, जो पन बीत गया, जो परिवर्तनशील जीव का जीवन खत्म हो गया, अब वो आएगा नहीं। ये संदेश है, इसे कहना चाहिए कठोर संदेश, सत्यनिष्ठ संदेश, अकाट संदेश, अक्षरशः सत्य संदेश कि आता नहीं दोबारा। तो बस आता नहीं कौन सा दोबारा, वही ना बचपन आएगा और ना जवानी आएगी।
जो जो अब आया हुआ है वो साथ ले जाएगा। तो भाई गोस्वामी जी ने तो ये लिखा कि तो वो लिखा है गोस्वामी जी ने कि भाई भगवान रामचंद्र जी जब पैदा होने को हुए तो उस पर लिखा था, चौथे पन पायो सुचारी विप्र वचन न कहो बिचारी। जब परशुराम विश्वामित्र जी आए राजा से मांगने के लिए चारों भाइयों को, दोनों भाइयों को, तो उन्होंने कह दिया कि चौथे पन में मुझे मिला। और उनको चौथापन मालूम है, क्या राजा सर देख ली ना चौथापन, लेकिन कहा। तो मेरा मतलब है कि ये जो कुछ भी चीज़ें हैं ये हमारे साथ नहीं है, ये गॉड गिफ्टेड हैं, इनका परिवर्तन होना निश्चित है, होकर रहेगा। अब हम जिस हालत दिख रहे हैं, क्या हमारी 25 साल की इसकी जवानी का आपने साथ नहीं देखी? नहीं देखी होगी, हमने देखी है, क्योंकि हमारे शरीर आज हम बूढ़े हो गए। लेकिन बूढ़ा होने के बाद हम ये कहें कि भाई बुढ़ापा किसने देखा, तो भाई मैं तो समझता हूँ मुझसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई है नहीं। और जो लोग गाना गा रहे हैं उनकी तो बात ही क्या। तो भाई आप लोग मन में दिमाग में इस बात को बैठा लीजिए कि सब ने देखा, सब ने देखा। ये बात अलग है कोई सेल्फ रियलाइजेशन करता है और कोई जो है उसको बहुत हंस कर टाल जाता है। बी फेयर मस्त, बी हैप्पी, खुश रहो, खूब नाचो, खूब गाओ, खूब उधम मचाओ, बूढ़े हो तो क्या हुआ, ठुमके रहो। भगवान के समय नहीं कर पाया, इस काम को मैं नहीं कर सका, क्योंकि मेरे अंदर ऐसी उत्सुकता है नहीं। मैं सोचता हूँ कि भाई किस प्रकार को कैसे, जब कोई अंदर से उद्गार होते हैं नाचने गाने के, हंसने के, तो तभी कोई हंस सकता है। ऐसे बिना वजह के हंसाने का कोई मतलब नहीं। लेकिन कहते हैं तमाम सारे सेंटर खुले हैं, वो लाफिंग क्लब खुले हैं, वहाँ पर झूठ मूठ हंसी चल, हाँ फुप, और भाई उसका एक वैज्ञानिक पक्ष क्या कहेंगे, जो लोग हंसते हैं तो उनका जो है वो ये माइग्रेन पेन ख़त्म हो जाता है। जो लोग हंसते हैं उनको पार्किंसन की बीमारी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जो बीमारी होती है ना हाथ काँपने की या शरीर काँपने की, उसमें से जो एक ड्रॉप बनता है मस्तिष्क में, वो सूख जाता है। इसलिए शरीर में कंपन की स्थिति पैदा होती है, जिसे पार्किंसन कहते हैं, और वो पूरे शरीर में फैलती है। पहले हाथ काँपता है, तो हंसने से ये बीमारी दूर हो जाती है, ऐसा डॉक्टरों का कथन है। तो भाई उस हिसाब से हंसो, लेकिन हर समय चेयरफुल बने रहेंगे, ये मैं तो भाई मैं क्या कहूँ भाई, नहीं कह सकता। आप लोग खूब कहिए, जितना अच्छा लगे उतना खूब करिए, और भाई अपने आप को इस बात को समझा के रखिए कि बुढ़ापा सबने देखा है, और भाई नहीं आपने देखा तो देख लीजिएगा बस। और भगवान से कहिएगा कि जिस वक्त समय हमारा बीते, भगवान ऐसा करिएगा कि इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। ये प्रार्थना जरूर होनी चाहिए। अगर हो सवाल भगवान आपको देता रहे, हमें देता रहे, तो ये इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गंगा का वो यमुना का तट हो, वो कदम की डाल हो, ये हो, कुंवर कन्हैया बंसी बजाते हुए दिखाई पड़े, ऐसा गाने का भजन का है। उसको मेरे ख्याल से उन्होंने हरिओम शरण ने भजन गाया था। बहुत अच्छा हृदय स्पर्शी भजन है। तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान हमको चाहे कुछ भी करना, आँखों से ओझल न मत होइएगा, अंतिम क्षण आपको देखते रहे। क्योंकि ये उदाहरण रामायण में एक जगह लिखा, हमने बता दिया था आपको कि बाली ने कह दिया था भगवान राम से कि आप मुझे बेवकूफ़ मत बनाइए, कि मैं आपको दूसरा जन्म दे दे रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं जन्म की। जन्म मुन जतन कराही, अंत राम मुख आवत नहीं। उसने कहा कि जन्म जन्मांतर तक लोगों को बीत जाते हैं, भगवान के दर्शन तो छोड़िए, नाम मुँह पर नहीं आता। कोमा में चले गए, एसी में चले गए, अब विक्षिप्त हो गए, बोलती बंद हो गई, आँख से दिखाई देना बंद हो गया, सब कुछ हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या चीज़ देखेंगे? उन्होंने कहा मैं तो देख रहा हूँ, जन्म जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही, सोई लोचन गोचर सुयावा, बहुर के सपने मुँह बनावा। अरे वही भगवान मेरे सामने खड़ा है, और मैं कहूँ कि भाई मुझे फिर से शरीर दे दिए, नहीं, खबरदार, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे आपका दिया हुआ दान नहीं चाहिए, मुझे आप मुक्त कर दीजिए। तो तुरंत उसमें लिखा हुआ है, भगवान हंसे और कहने के ठीक है, माम बाल मार निज धाम पठावा। भगवान ने बाली को जो वध किया था उन्हें तुरंत अपने लोग बैकुंठ भेज दिया, कहा जाओ, जब तक हम नहीं आते हैं यहाँ से मृतलोक से ऊपर, तब तक तुम वहीं राज करो। ये बाली की सदगति। तो मेरा मतलब यह है कि सबसे ज़्यादा लोग जानते हैं, देखते हैं, तो अंतिम क्षण में अगर हम लोगों को विदाई हो रही हो तो भगवान का नाम याद आना चाहिए।
बाकी मैं आज की तारीख में बहुत ही थोड़ा गंभीर विषय भी लेकर के बोल दिया और ये बताने की कोशिश की कि ये कोई भूल न करे कि उसने देखा नहीं है, सबने देखा। तो मैं समझता हूँ कि इस रियलाइजेशन से भगवान आपसे अलग नहीं रहेगा। आप डर के मारे भी और होशोहवास में भी भगवान को भजते रहेंगे। भगवान करे यही हो कि आपकी सद्बुद्धि इतनी प्रखर हो जाए, इतनी प्रखर हो जाए कि है राम हम राम के हैं, राम जी हमारे हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ राधे राधे आपसे नमन, हृदय से नमन करता है और प्रणाम करता है कि सद्बुद्धि ईश्वर भगवान सबको खूब लुटा लुटा कर दे, ताकि राम उनसे अलग न हो और वो राम से अलग न हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।